नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। दोपहर 1 बजने का वक्त हो रहा है। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर गरमाई सियासत। राजगढ़ पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। गहलोत सरकार पर नियम तोड़ने का लगाया आरोप। अलवर में गहलोत सरकार का जोरदार विरोध। हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर जुटे हैं लोग। अलवर में शिव मंदिर के बाहर शुरू हुआ भजन कीर्तन। मंदिरों पर राजस्थान सरकार के बुलडोजर चलाने का किया गया विरोध। मंदिर तोड़ने के विरोध में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। किरोड़ी लाल मीणा ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शिव मंदिर में आरती में शामिल हुए। अलवर में मंदिर तोड़ने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ना घिनौनी राजनीति। अलवर में शिव मंदिर तोड़ने पर अशोक गहलोत सख्त नजर आए। अलवर नगर निगम से जवाब मांगा। मंदिर तोड़ने का बीजेपी और स्थानीय निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर पर बुलडोजर चलने पर घमासान। 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। विकास के नाम पर मूर्तियों को खंडित किया गया। अलवर में मंदिर के साथ साथ घरों को भी तोड़ा गया। करीब 200 लोगों के घर और दुकानों पर चला है बुलडोजर। अलवर में शादी वाले घर पर भी बुलडोजर चला। घर में शादी के दौरान ही तोड़फोड़ की गई। दूल्हा दुल्हन का फूटा गुस्सा। अलवर में मंदिर विवाद के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर घमासान। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद नवनीत राणा के घर को घेरा। नवनीत राणा के घर के बाहर जुटे सैकड़ों शिवसैनिक जमकर किया प्रदर्शन। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। आज सुबह 10 बजे मातोश्री के बाहर पहुंचने वाली थी नवनीत राणा। पहले ही शिवसैनिकों ने घर के बाहर धावा बोला। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ा गया। नवनीत राणा और उनके पति घर पर ही मौजूद थे। शिवसैनिकों ने किया हंगामा। नवनीत राणा को घर के बाहर जाने से रोका गया। शिवसैनिकों के हंगामे पर भड़की नवनीत राणा। पूछा, क्यों नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा? शिवसैनिक क्यों कर रहे हैं विरोध? नवनीत राणा ने कहा, हमारे घर में भेजे गए गुंडे। महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पुलिस प्रशासन का हो रहा है गलत इस्तेमाल। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कम्बोज पर हमला। कलानगर जंक्शन के पास हमला हुआ। उद्धव ठाकरे के बंगले के पास खड़ी थी कार। शिवसैनिकों पर लगाया हमले का आरोप। मोहित कम्बोज ने हाल ही में मंदिरों में मुफ्त लाउडस्पीकर बांटे। हनुमान चालीसा बजाने का आग्रह भी किया था। दिल्ली दंगे के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी। जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज भी सुरक्षा कड़ी। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। जहांगीरपुरी में फिलहाल हालात सामान्य। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी किए गए तैनात। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने ईस्ट मिदनापुर में आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। आरोपी असलम के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मौलाना तौकीर रजा के फिर भड़काऊ बोल सामने आए। कहा, मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी। ईद के बाद देश भर में चलाएंगे जेल भरो आंदोलन। मथुरा की शाही मस्जिद से भी हटाए गए लाउडस्पीकर। ईदगाह कमेटी ने आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया फैसला। कोयम्बटूर में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ रैली। हिंदू मक्कल ने रैली निकालकर इस्लामिक संगठन एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की सरकार से मांग की। पीएम मोदी का कल जम्मू दौरा। घाटी को छावनी में किया गया है तब्दील। कल जम्मू में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। जम्मू के सुजवा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिदायीन हमला करना चाहते थे दहशतगर्द। एनकाउंटर में दोनों को ढेर किया। रूस यूक्रेन जंग के 59 दिन से जंग जारी है। खार्किव में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है यूक्रेन की सेना। रूसी ठिकाने पर रॉकेट से हमला करने का वीडियो सामने आया। डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी जेड मार्क वाले टैंक को किया तबाह। बड़ी संख्या में रूसी फौज टैंक छोड़कर भागी। यूक्रेनी अटैक के बाद पूरा इलाका धुएं से भरा नजर आया। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले की भयानक तस्वीर आई सामने। रूसी फौज ने रिहायशी इलाके में दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रॉकेट हमले के बाद डोनबास में मचा कोहराम। आधी रात में धमाकों से दहला डोनबास। जान बचाने के लिए लोग भागते नजर आए।
फौज रूसी सेना को दे रही है कड़ी टक्कर। रूसी सेना पर काउंटर अटैक का एक और वीडियो सामने आया। जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की फौज ने रूसी काफिले पर भीषण गोलीबारी की। रूसी सैनिकों में मची है खलबली। कई रूसी टैंक जलकर स्वाहा हो गए। यूक्रेन के चेरनिहिव में देस्ना नदी में मिला रूसी बम। यूक्रेनी सैनिकों ने बम को किया डिफ्यूज। रूसी सैनिकों ने ब्रिज पर गिराए थे बम। यूक्रेन के बूचा से चौंकाने वाली तस्वीर आई है सामने। मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं रूसी गोला बारूद। बूचा में रूसी फौज ने कत्लेआम मचाया था। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों को बना रही है निशाना। रूसी टैंक पर हमले का एक नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने एक साथ कई रूसी फौज को तबाह किया। यूक्रेन की फौज ने घात लगाकर किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने एक साथ 3 रूसी टैंकों को उड़ा दिया। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का नया वीडियो जारी किया। यूक्रेन के नौसैनिकों ने रूसी T-72 टैंक को तबाह कर दिया। एक यूक्रेनी सैनिक का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के यूएवी को हवा में ही मार गिराया। रूसी हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो गया। खंडर में तब्दील हुआ मारियोपोल। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मारियोपोल के मेयर का आया बयान। कहा शहर में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। पुतिन के हाथों में है फंसे लोगों की जान। तबाही का ड्रोन फुटेज सामने आया। ईस्टर्न यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई। रूसी टैंक यूक्रेनी सैनिकों पर बरसा रहे हैं गोले। डोनबास पर रूसी हमला तेज। K-52 और Mi-28N से दागे गए रॉकेट। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। ब्लैक सी से रूस का यूक्रेन पर हमला। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलों का लॉन्च किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी किया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। खार्किव में किया रूसी टैंकों पर हमला। 3 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया गया। मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना के आर्टिलरी ब्रिगेड का रोड मार्च सामने आया। पूरे शहर में फैले रूसी सैनिक। खंडहर में भी तब्दील हुई तलाशी। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मदद का सिलसिला जारी है। फ्रांस से 22 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यूक्रेन पहुंचाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान कर दिया। सुरक्षा सहायता के तहत गोला बारूद, मिलिट्री ड्रोन की होगी आपूर्ति। कीव में मेट्रो स्टेशन पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगीत के जरिए यूक्रेनी सैनिकों के हौसले की अफजाई की कोशिश। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। वर्सेस के पीएम का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी में एक्शन में है योगी सरकार। आज और कल फील्ड में रहेंगे योगी सरकार के मंत्री। 2 दिनों की फीडबैक के आधार पर तैयार होगा आगे का प्लान। हिमाचल में कल जेपी नड्डा के रोड शो के बाद आज अरविंद केजरीवाल भरेंगे हुंकार। कांगड़ा में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली। कांगड़ा में जेपी नड्डा भी मौजूद। बजेश्वरी माता मंदिर में किए दर्शन। परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। आज अमित शाह की मौजूदगी में बिहार में बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। पाकिस्तान का टूटेगा रिकॉर्ड। यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों के साथ की बैठक। ईद पर सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। बिना परमिशन शोभा यात्रा न निकालने पर भी बनी सहमति। यूपी के संबल में बुलडोजर के साथ हाथ में डंडा लेकर निकले एसडीएम। सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। लखनऊ में रमजान के मौके पर भारी भीड़। सड़क पर सैकड़ों लोग। पुराने लखनऊ में भारी पुलिस बल रहा तैनात। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2527 मामले। 33 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली में तेजी से कोरोना पसार रहा है पैर। 24 घंटे में 1000 से अधिक मामले। 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में मास्क न पहनने पर फिर जुर्माना लगाने का असर दिखा। कनॉट पैलेस में लोग दिखे सतर्क। मास्क लगाकर घूमते नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना का बढ़ रहा है खतरा। 4 दिन में 100 से अधिक मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोगों से अपील। कहा कोरोना अभी भी मौजूद है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया। चीन के शंघाई में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में 17,629 मामले। शंघाई में 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को लेकर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बड़ी चेतावनी। कहा हर्ड इम्यूनिटी के अभाव में फिर तबाही मचा सकती है बीमारी। दुनिया के 56 देशों में 10% आबादी को ही लग सका है कोरोना का टीका। अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती जा रही है घटनाएं। वॉशिंगटन डीसी में स्कूल के सामने अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को लगी गोली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आरोपियों की तलाश जारी है।
इजराइल के यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। अल अक्सा मस्जिद के पास हंगामा, मारपीट में 31 लोग घायल हुए। इजराइल पुलिस पर फिलिस्तीनियों के ऊपर फायरिंग का आरोप है। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने की आगजनी, घायलों में 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली से नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलंबो में भारी संख्या में लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक के तुमकुर में 2 दलित युवकों की हत्या से हड़कंप मचा है। तालाब में मिले दोनों के शव, आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश में जुटी है पुलिस। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में खनन माफियाओं का आतंक, अवैध खनन रोकने गए रेवेन्यू ऑफिसर पर हमला किया। उत्तराखंड में आग का कोहराम, पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी आग, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। चीन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, बंदर ने अचानक एक बच्चे पर हमला किया। बंदर बच्चे को घसीटता ले जा रहा है, वहां मौजूद शख्स ने बच्चे की जान बचाई। चिली के जू से आया नन्हा मेहमान, बेबी जिराफ के देने के लिए लोगों की भीड़ उड़ी हुई है देखने के लिए। जिराफ के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए लोग। यूपी के मथुरा में एक 50 साल के शख्स का वीडियो वायरल हुआ। यमुना में कूदकर एक युवती की जान बचाई। आत्महत्या की कोशिश से युवती इसमें डूब चुकी थी, तमाशबीन लोग बने हुए थे। यूपी के गाजियाबाद में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, हेलमेट पहनने की वजह से जान बची। यूपी के बिजनौर में गुलदार की दहशत सामने आई। खेतों में गुलदार दिखने से भागे लोग, किसानों में खौफ का माहौल। कर्नाटक के बेंगलुरु से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। परमेश्वरी मंदिर में धूते धारा खेल का आयोजन हुआ। एक दूसरे पर जलती लकड़ी फेंकते लोग नजर आए। सैकड़ों की संख्या में लोग अग्नि खेल में शामिल हुए। जान की परवाह किए बिना फेंकते दिखे आग। सालों से इस पारंपरिक खेल का हो रहा है आयोजन। उज्जैन में दृष्टि और श्रवण बाधित विद्यालय की दिव्यांग छात्राओं का शानदार प्रेजेंटेशन, संकेतों के आधार पर डांस सीखकर छात्राओं ने किया परफॉर्म। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच मटके बने आकर्षण का केंद्र। बीजेपी के मटकों का क्रेज, बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बिक रहे हैं मटके। असम के बजाली में आंधी तूफान का कहर, कई घरों को पहुंचा नुकसान, लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी। हिमाचल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ खुशनुमा। मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ धाम में भी जमकर हुई बर्फबारी, पारा गिरने से बड़ी ठंड, 6 मई को खुलेंगे कपाट। देश में जारी भीषण गर्मी के बीच उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश से राहत मिली। पारा गिरने से स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली। अर्थशास्त्री सुमन बेरी बने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। राजीव कुमार ने पद से इस्तीफा दिया। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख रह चुके हैं सुमन बेरी। रूस और यूक्रेन की जंग का एलआईसी के आईपीओ पर भी असर पड़ने की आशंका। सरकार इशू साइज घटाकर कर सकती है 30,000 करोड़। पहले आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का था प्लान। इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम जारी हैं। सालाना 25,000 या इससे ज्यादा टीडीएस होने पर आईटीआर फाइल करना जरूरी। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए तय। मैक्सिको ने 2025 से अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करने का किया ऐलान। सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको की गवर्नर के मुताबिक मौजूदा करेंसी भी रहेगी कायम। स्विट्जरलैंड के विंटरथुर शहर में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा टिम्बर टावर। 2026 तक पूरा होगा निर्माण काम। 100 मीटर होगी इमारत की ऊंचाई। ऑस्कर अवार्ड में हुए थप्पड़ कांड के बाद पारिवारिक जीवन को लेकर चर्चा में विल स्मिथ। पत्नी जड़ा पिकेट से तलाक की खबरें सामने आई। विल को जड़ा था तलाक के एवज में देने होंगे $175 मिलियन। मुंबई में एक साथ स्पॉट हुए अजय देवगन और रकुल प्रीत। नई फिल्म रनवे 34 का कर रहे हैं प्रमोशन।